नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपको एक और इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा इस स्टोरी के थ्रू। इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। टाइटल है हमारी स्टोरी का अर्जुन्स मैजिकल एडवेंचर, मतलब अर्जुन का मैजिकल मतलब जादुई, एडवेंचर। तो ये कहानी का टाइटल है, इसी टाइप में की कोई स्टोरी है। तो आगे पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है। इन फॉरएवर विलेज इन इंडिया, फॉरएवर मतलब थोड़ा दूर, इंडिया में थोड़ा दूर का विलेज था एक। देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड, वहाँ पर एक लड़का रहता था। नाम क्या था उसका? अर्जुन, नेम्ड अर्जुन। अर्जुन वाज ए पुअर बॉय, पुअर मतलब गरीब। अर्जुन क्या था? गरीब लड़का था। बट ही वाज रियली क्यूरियस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। किसके बारे में क्यूरियस था? अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू, उसके चारों तरफ कोई भी चीज़ है तो क्यों है, इस चीज़ के लिए वो लेकर क्यूरियस था। मतलब ये पेड़ है तो क्यों है, फल इसके ऊपर क्यों लगे, पेड़ से पत्ता नीचे क्यों गिरा, वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। पीपल कॉल्ड हिम, पीपल उसे बोलते थे, क्या बोलते थे उसे? क्यूरियस अर्जुन, कि उसका नाम था क्यूरियस अर्जुन, है ना। मतलब लोग उसे क्यूरियस अर्जुन नाम से बुलाते थे क्योंकि वो ज़्यादा क्यूरियस था। आगे पढ़ते हैं। जस्ट आउटसाइड द विलेज, आउटसाइड मतलब बाहर की साइड, विलेज मतलब गांव, तो जस्ट आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर की साइड। देयर वाज ए स्पेशल फॉरेस्ट, के बाहर वहाँ पर एक क्या था? स्पेशल फॉरेस्ट, मतलब एक स्पेशल जंगल था। कॉल्ड द विस्परिंग फॉरेस्ट, उसे जो क्या कहते हैं? विस्परिंग फॉरेस्ट कहते थे। विस्परिंग का मतलब होता है जैसे कि हम किसी से बात करते हैं ना, फुसफुसाते ना, तो इससे कोई किसी के बोले कान में किसी के फुसफुसा रहा है, कोई बात कर रहा है, कुछ हल्की सी आवाज़ आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसे कुछ बोल के बताता हूँ, हेलो, हाँ, क्या कर रहे हो, तो ये क्या होती है? विस्परिंग होती है। तो वो फॉरेस्ट जो था उसको लोग विस्परिंग फॉरेस्ट कहते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज कॉल्ड दैट, उसे ये कहते थे क्योंकि, है ना, बिकॉज मतलब क्योंकि। द विंड मेड सॉफ्ट विस्पर्स, विंड मतलब होती है हवा, मेड सॉफ्ट विस्परिंग, जो उसकी हवा थी, उस फॉरेस्ट की जो हवा चलती थी उस फॉरेस्ट में, वो क्या करती थी? विस्परिंग करती, सॉफ्ट विस्परिंग मतलब थोड़ी हल्की फुल्की विस्परिंग करती थी। अमोंग द ट्रीज, अमोंग मतलब बीच में, द ट्रीज मतलब पेड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में जो हवाएं चलती थी उसमें से विस्परिंग की आवाज़ आती थी, इसलिए उसको जो जंगल था उसको विस्परिंग फॉरेस्ट कहते थे। टेलिंग इंसिडेंट स्टोरी, और कोई ना कोई वो कहानी बताती थी, ऐसा लगता था कि कोई कहानी बता रही है, वो जो जंगल है कोई कहानी बता रहा हो। वन डे मतलब एक दिन, अर्जुन वाज एक्सप्लोरिंग नियर द फॉरेस्ट, अर्जुन क्या कर रहा था? वो एक्सप्लोरिंग मतलब आसपास ऐसे कुछ चीज़ें देख रहा था। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास में, नियर मतलब पास में, और फॉरेस्ट मतलब जंगल। वेन ही फाउंड, जब उसे मिला, कब क्या मिला? फाउंड मतलब मिला, ढूंढा या मिला। अब पीस ऑफ पेपर, पीस मतलब टुकड़ा, पेपर मतलब कागज, तो उसे क्या मिला? एक कागज का टुकड़ा मिला। विथ ए स्पेशल मैप ऑन इट, उसके ऊपर क्या था? एक स्पेशल मैप था उसके अंदर, है ना। मतलब कागज का जो टुकड़ा मिला था ना, उसके अंदर एक मैप था। द मैप शोवेड अ पाथ टू ए हिडन केव, अब मैप जो है उसमें क्या शो कर रहा था? क्या कर रहा था? शो अ हिडन केव, हिडन मतलब छुपी हुई, केव मतलब गुफा। तो उसमें क्या, मैप जो था उसमें एक छुपी हुई गुफा दिखा रहा था वो। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन वाज एक्साइटेड, अर्जुन जो था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था, एक्साइटेड था। एंड डिसाइड टू फॉलो, और वो निश्चय करता है, डिसाइड मतलब निश्चय, टू फॉलो मतलब उसका पीछा करने का, है ना। द मैप में जो लिखा है वो उसको फॉलो करने के लिए निश्चय करता है। ही वेंट इन टू द विस्परिंग फॉरेस्ट, वो क्या करता है? वो जो विस्परिंग फॉरेस्ट है उसमें वो चला गया। एंड फाउंड द हिडन केव, और उसे वो गुफा मिल गई, जो हिडन मतलब छुपी हुई और केव मतलब गुफा, फाउंड मतलब मिलना, तो उसे जो वो गुफा थी वो जो उस नक्शे में थी वो मिल गई। इनसाइड द केव, इनसाइड मतलब अंदर, केव मतलब गुफा, गुफा के अंदर। ही सॉ अ शाइनी ओल्ड की, शाइनी मतलब चमकदार, है ना, वह उसने देखी। ही सॉ मतलब उसने देखी, क्या देखी? अ शाइनी ओल्ड की, एक पुरानी चमकदार की मतलब चाबी। ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर रखी हुई थी। द की लुक्ड वेरी स्पेशल, की ऐसी लग रही थी बहुत ज़्यादा स्पेशल है कोई। आगे बढ़ते हैं। वेन अर्जुन टच द की, जैसे ही अर्जुन उस की को टच करता है,
समथिंग मैजिकल हैपन, और कुछ वहाँ पर जादू होता है। अ बिग डोर इन द केव ओपन इट, और उस केव का जो बड़ा दरवाज़ा होता है, बिग डोर, डोर मतलब दरवाज़ा, इन द केव, उस केव गुफा के अंदर का जो एक बड़ा दरवाज़ा होता है वो ओपन इट हो जाता है, मतलब खुल जाता है। एंड देयर वाज अ डार्क टनल बिहाइंड इट, और उसके अंदर एक डार्क टनल, टनल मतलब जैसे अपन कहीं सुरंग, उसको बोलते हैं सुरंग, टनल मतलब सुरंग, तो एक डार्क सुरंग उस गुफा के अंदर नज़र आती है जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है ना। अर्जुन वाजंट स्केर्ड मतलब अर्जुन नहीं डरता है, लेकिन उससे ही फेल्ट ब्रेव, और वो अपने आप को बहुत ब्रेव महसूस करता है। एंड ही वेंट इनसाइड द टनल, और वो उस टनल के अंदर चला जाता है, टनल मतलब सुरंग के उसके अंदर चला जाता है। एस ही वॉकड थ्रू द टनल, जैसे जैसे ही वो अंदर टनल के अंदर जाता है ना। अर्जुन फाउंड पजल, उसको पजल मिलती है, पजल मतलब जो ये अपन पहेलियाँ जो बुझाने के लिए, जो कि मतलब कुछ पहेलियाँ मिलती है उसको पजल। एंड चैलेंजेस, और चैलेंजेस मिलते हैं उसको अंदर जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसको कोई पहेलियाँ और चैलेंजेस मिलते जाते हैं उस गुफा के अंदर। बट ही वाजंट अलोन, लेकिन वो अकेला नहीं था। सम फ्रेंड, कुछ दोस्त, क्रिएचर हेल्प हिम, जो कि उसकी हेल्प कर रहे थे, उसके साथ में थे, है ना। क्रिएचर मतलब कुछ जीव जंतु या जो भी है, क्रिएचर मतलब तो ऐसे जीव जंतु कहते हैं इसको, उसको हेल्प के लिए उसके साथ में थे। दे बिकेम हिज न्यू फ्रेंड, वो उसके सबके दोस्त, नए दोस्त बन चुके थे, मतलब उस गुफा के अंदर कहीं मिले होंगे या जंगल में मिले होंगे उसको दोस्त, कुछ जानवर जो उसके दोस्त बन चुके थे। एंड टुगेदर मतलब साथ में, दे फेस द चैलेंज, और वे सब साथ में वो जो चैलेंज हो रहे थे उस गुफा के अंदर, वो सब साथ में वो उसको फेस कर रहे थे। वाइल दे वर ऑन दिस एडवेंचर, जब वो उस एडवेंचर में थे, है ना, जब उस अर्जुन एंड हिज न्यू फ्रेंड लर्न सीक्रेट अबाउट द फॉरेस्ट, और जो अर्जुन और उसका जो न्यू दोस्त है, नया दोस्त है, वो लर्न उसके जो फॉरेस्ट के जो सीक्रेट थे, मतलब राज थे, उसके बारे में सीख जाता है कि उसको बहुत सारी राज के बारे में पता चल जाता है, अबाउट द फॉरेस्ट, उस जंगल के, एंड द केव, और उस गुफा के और उस फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ उसको जानकारी मिल जाती है, मतलब राज उसे अर्जुन को मिल जाते हैं। दे फाउंड आउट दैट, और उसे क्या मिलता है, दैट अर्जुन्स फैमिली हैड ए स्पेशल कनेक्शन, देवर लाइक इट्स प्रोटेक्टर, वो ऐसा लग रहा था कि वो जो इस जंगल के प्रोटेक्टर हैं, मतलब सुरक्षा गार्ड हैं वो लोग। मेकिंग श्योर नो वन हार्म इट, कि इस चीज़ का वो ध्यान रखने के लिए मतलब कि वो उसको हार्म ना करे, कोई मतलब उसको कुछ परेशान ना करें, हार्म इट मतलब उसको कुछ परेशान ना करें, है ना। आगे पढ़ते हैं। इन दी एंड, और अंत में, अर्जुन एंड हिज फ्रेंड डिस्कवर्ड ए स्पेशल रूम, उसे क्या, वो जो अर्जुन है और उसका दोस्त है वो एक चीज़ ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, स्पेशल रूम, वो मतलब एक स्पेशल रूम मिलता है उस गुफा के अंदर उसको, डीप इन द टनल, उस सुरंग के अंदर ही अंदर उनको एक स्पेशल रूम मिलता है। देयर वाज अ बिग पिक्चर ऑन द वॉल, उसके और उस रूम में क्या होती है, बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई होती है उसकी दीवार पर, दीवार है ना, वाल मतलब होता है दीवार। दैट शोवेड, जो कि शो करती थी, वो जो पिक्चर है उसके बारे में, वो पिक्चर क्या शो करती थी, द हिस्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है, वो जो जंगल है, उसकी कहानी सुनाती थी वो, मतलब उसकी जो पुरानी जो कहानी है, हिस्टोरी इतिहास, उसका इतिहास बताती थी उस पिक्चर में, ऐसा कुछ था उस रूम की में। इट एक्सप्लेन्ड दैट अर्जुन्स फैमिली वाज सपोज टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट मैजिक, मतलब वो बताती है कि अर्जुन की जो फैमिली है वो उस जो फॉरेस्ट है कि ये फॉरेस्ट है उसकी वो रक्षा करने वाली है, उसके जो राज है उसको रक्षा करने वाली है, ऐसा बताती है उस पिक्चर के अंदर वो। अर्जुन फेल्ट रियली स्पेशल, अब अर्जुन को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्यों, क्योंकि उसकी फैमिली ही भी फॉरेस्ट में इंक्लूड है। ही रियलाइज दैट द फॉरेस्ट मैजिक वाज ए पार्ट ऑफ हिम टू, कि उसको एक एहसास हो जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है, मैजिक फॉरेस्ट है, ये उसके जीवन का एक हिस्सा है ना, क्योंकि वो उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो वो भी उस फैमिली का का हिस्सा है ना, इसीलिए उसका भी इसमें कोई ना कोई भागीदारी है। ही प्रोमिस्ड टू कीप द फॉरेस्ट सेफ,
और वो भी प्रॉमिस करता है, मतलब वादा करता है कि वो जो फॉरेस्ट है वो उसको सेफ रखेगा, मतलब सुरक्षित कर रखेगा, एंड प्रोटेक्ट इट्स सीक्रेट, और उसका जो राज है जो अभी उसको पता चला गुफा और उनके बारे में, वो उसको वो सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपने इसमें बहुत सारे वर्ड नए सीखे होंगे, तो नए वर्ड सीखते रहिए और इस कहानी को कम से कम 8 से 10 बार देखिए, तब जाके आपको ये कंठस्थ हो जाएगी। बिना मेरी मदद के भी एक बार कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने की, क्योंकि जब तक आप पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।